ऑफ क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर मैंने आपको चैप्टर 4 आर्टिकल्स की कॉपी वर्क भेजी थी और कॉपी से आपको समझाया भी था। तो बच्चों, आज मैं आपको बुक वर्क में एक्सरसाइजेज़ A, B और C बताऊंगी। आपको मैंने बोला था कि आप ये फिल भी करना अपने आप, क्योंकि मैं आपको कॉपी वर्क भेज चुकी थी, समझा चुकी थी कि आपको कितना समझ में आया है, आप मैच कर लेना। जिन बच्चों ने फिल कर लिया है वो मैच करेंगे कहाँ मिस्टेक हो रही है, और जिन बच्चों ने फिल नहीं किया है वो फिल करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम पेज नंबर 17 पर ज़रा हम एक्सरसाइज A को देखते हैं। एक्सरसाइज A है बच्चों आपकी फिल इन द ब्लैंक्स विद A और N। तो हमें सबसे पहले A और N को फिल करना है। देखते हैं। आई सॉ डैश आर्मी ऑफ सोल्जर्स रनिंग डाउन द माउंटेन। तो बच्चों, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वर्ड है आर्मी, तो इस वाले आर्मी को हम देख रहे हैं कि इसमें A जो है वो आपको वॉवल वर्ड है, और वॉवल से पहले हमने यहाँ पर द को फिल कर दिया। नेक्स्ट पेज ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग। सेंटेंस नंबर 2, देयर इज़ डैश पिट ऑफ स्नेक्स। तो आप देख रहे हैं पिट यहाँ पर कौन से वर्ड को बता रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड को बता रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, A को फिल कर दिया। नेक्स्ट वन है आपका टीना बॉट डैश पेंसिल एंड डैश इरेज़र। दो जगह डैश आया है, और आप देख रहे हैं जो पहले वाला पेंसिल वर्ड है इसमें P कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने A को फिल किया, और दूसरा वर्ड इरेज़र है इसमें हमने N को फिल कर दिया। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सेंटेंस, प्लीज़ पास मी डैश आइस क्यूब। अब आइस क्यूब में बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि आइस में आई वोवल वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर N को फिल कर दिया। नेक्स्ट है आपका ही लॉस्ट डैश आई इन द वार। अब यहाँ पर भी आई वर्ड है, आई में आप देख रहे हैं कि ई वोवल है, तो हमने यहाँ पर N को फिल कर दिया। लेकिन बच्चों, वोवल के साथ साथ आपको साउंड का भी ध्यान रखना है। वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। आप देख रहे हैं आई में आ की साउंड आ रही है, आइस क्यूब में आइस में आई की आ की साउंड आ रही है ना, इरेज़र में ई की साउंड आ रही है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ सेंटेंस, शी रोट डैश बुक। अब बुक में यहाँ पर बी कॉन्सोनेंट वर्ड है, और बी में आपकी जो साउंड आ रही है वो ब की आ रही है, ये व्यंजन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर ए को फिल कर दिया। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ, आई हैव डैश अंकल इन दिल्ली। अब अंकल में आप देख रहे हैं यू वॉवल है, वॉवल होने के साथ साथ अंकल में अ की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन को फिल किया। ही इज़ डैश आर्किटेक्ट। अब आर्किटेक्ट में क्या देख रहे हैं आप, ए वॉवल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन को फिल कर दिया। नेक्स्ट, द स्काई हैड डैश हाईटेक अम्ब्रेला। अब हाईटेक में एच क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, और हाई में ह की साउंड आ रही है, ये आपका व्यंजन को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने ए को फिल किया। नेक्स्ट आपका नाइन्थ सेंटेंस है, आई हैव रीच्ड टू डैश एडवांस्ड लेवल इन NFS वीडियो गेम। अब आप एडवांस्ड में देख रहे हैं, क्या है यहाँ पर एडवांस्ड में, ए, और ए आपका वॉवल भी है और अ की भी साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन को फिल कर दिया। नेक्स्ट लास्ट वन ऑफ दिस एक्सरसाइज आपका सेंटेंस है, डू यू हैव डैश एक्स्ट्रा पेंसिल। एक्स्ट्रा में आप देख रहे हैं कि ई वॉवल साउंड है, और ई में ई की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर एन को फिल कर दिया। तो बच्चों, ये मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज ए बताई है, जिसमें कि आपके 10 सेंटेंस थे, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज ओपन कर लीजिए बच्चों, ये आपकी पेज नंबर 19 पर है, और पेज नंबर 19 आपका बच्चों बी वाली एक्सरसाइज जरा आप ओपन करेंगे। इसमें कंप्लीट द सेंटेंसेस विद ए, एन और द। ए एक्सरसाइज में हमने ए और एन को फिल किया था, जबकि यहाँ पर हमें ए, एन और द तीनों को ही फिल करना है। तो देखिए बच्चों, ए और एन का तो आपको ए वाली एक्सरसाइज में भी समझ में आ गया होगा, और द मैंने आपको बताया था किसी भी सुपरलेटिव से पहले, किसी भी स्पेशल थिंग से या पर्सन से पहले, है ना, फिल करते हैं। तो देखिए, जैक एंड जिल वेंट अप डैश हिल। अब स्पेशली हम हिल की बात कर रहे हैं, टू फेच डैश फिल ऑफ वाटर। फिल होता है बच्चों बकेट। जैक और जिल दोनों
एक पहाड़ी पर पानी की बाल्टी को खींचने के लिए लेने के लिए गए। तो स्पेशली हम हिल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हिल से पहले हमने द को फिल कर दिया। और फेल में क्या आ रहा है, यहाँ पी कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए ए आ गया, नेक्स्ट नंबर 2, डैश और 3 बॉल्स अराउंड डैश सन। अब आप देख रहे हैं अर्थ और सन, मैंने कहा था कि जब भी कोई चीज़ एक प्रकार की होगी तो वहाँ पर भी हम द को फिल करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर इसी रूल के अकॉर्डिंग दोनों में द को फिल कर दिया। नेक्स्ट, अनिल इज डैश ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में एच कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन हम इसको हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। एच इसमें हाइड होता है, तो इसमें ऑनेस्ट में आपको किसकी साउंड आ रही है, ओ की, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन को फिल किया। नेक्स्ट है आपका डैश बर्ड पर्स्ड ऑन डैश विंडो ऑफ माई रूम। अब आप देख रहे हैं कि बर्ड में बी क्या है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड है, और एक बर्ड की बात कर रहे हैं हम, और जब भी हम एक की बात करते हैं तो वहाँ पर ए लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने ए को फिल कर दिया। विंडो आपका कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए को फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका सॉरी, इसमें भी एक और है सेंटेंस, आई लुक्ड एज डैश बर्ड लविंगली। उस बर्ड की तरफ मैंने बहुत प्यार से देखा, तो किस बर्ड की तरफ, जो बर्ड मेरे रूम के विंडो पर बैठी हुई थी, है ना, तो हम स्पेशली उस बर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर द आ गया। नेक्स्ट है बच्चों आपका नंबर 5, डैश आइज ऑफ डैश कैट ग्लो इन द डार्क। डैश आइज ऑफ डैश कैट, अब देख रहे हैं आप आइज़ क्या है, यहाँ पर वोवेल है, हम यहाँ पर एन लिख सकते हैं, बट नहीं, क्यों, क्योंकि हम स्पेशली बिल्ली की आँखों की बात कर रहे हैं, है ना। एक बिल्ली की आँखें अंधेरे में ग्लो करती हैं, चमकती हैं। आप देखते हैं कि बिल्ली ज़्यादा रात को आती है, अंधेरे में आती है, क्योंकि उसको अंधेरे में अच्छा दिखता है, इसीलिए। तो यहाँ पर स्पेशली कैट की आइज़ की बात हो रही है, इसलिए आइज़ से पहले हम द को फिल कर रहे हैं, और यहाँ पर कैट में कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए हमने यहाँ पर ए को फिल कर दिया। और एक बिल्ली की भी बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए ए को भी फिल करेंगे। नेक्स्ट, डैश फ्रेंच टूरिस्ट, है ना, हैड अ ग्रेट टाइम इन इंडिया। तो फ्रेंच टूरिस्ट, स्पेशली हम जो फ्रांस के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या गया, फ्रेंच टूरिस्ट से पहले द फिल कर दिया। नेक्स्ट है आपका 7th, अलका, सिमी एंड करण वेंट डैश ए टूर। ये तीनों एक टूर पर गए, तो टूर में टी कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए यहाँ पर ये आया। नेक्स्ट है आपका 8th वाला, माई सिस्टर रीड्स डैश न्यूज़पेपर, डैश हिंदी न्यूज़पेपर। तो स्पेशली हिंदू न्यूज़पेपर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, पंजाब केसरी हो, अमर उजाला हो, किसी का भी नाम लिया जा सकता है, जो भी न्यूज़पेपर का नाम होगा उससे पहले हम, क्योंकि वो स्पेशल हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर द को फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9th, आई फाउंड डैश बॉल। अब बॉल से पहले क्या आ रहा है, ए, क्यों, क्योंकि बी, बॉल में भी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट, ग्रोइंग ओल्ड एज डैश नेचुरल प्रोसेस। जो बढ़ती हुई उम्र होती है, जो बुढ़ापा होता है, जब उम्र बढ़ती है तो वो एक प्रकृति की प्रक्रिया होती है, वो तो बढ़ेगी ही उम्र। तो यहाँ पर हमने नेचुरल में एन कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए हम यहाँ पर ए को फिल कर रहे हैं। तो बच्चों, आई होप आपको ए, एन और द में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे फिल किया जा रहा है। नेक्स्ट, जरा आप सी एक्सरसाइज को और देखेंगे, टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें ना तो आपको ए एन द कुछ फिल नहीं करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस को देखकर आप पता करेंगे कि वर्ड के साथ ए आएगा, एन आएगा या द आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब जरा एक्सरसाइज नंबर सी को देखते हैं। सी एक्सरसाइज है बच्चों आपकी नंबर 1 सेंटेंस, देखिए ज़रा, मे आई टेक रेड द रेड कलर पेंसिल। अब आपको देखना है इस सेंटेंस में रेड आएगा या द रेड आएगा। स्पेशली हम रेड कलर पेंसिल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम रेड नहीं द रेड पढ़ेंगे, रेड से पहले द आएगा। नेक्स्ट है आपका बच्चों, नेक्स्ट हो गया आपका स्टूडेंट्स, इट टुक अस डैश, फिर दो आपको ऑप्शन दिए हैं, टू रीच द एयरपोर्ट। पहला ऑप्शन है एन आर, दूसरा ऑप्शन है ए आर। तो आपको बताया गया था कि एच यहाँ पर भी साइलेंट है, जैसे ऑनेस्ट में साइलेंट होता है, हम उसको
हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, हम इसको हवर नहीं बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, उसको ऑनेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एच साइलेंट है, तो इसको आप देखेंगे साइलेंट होने के साथ साथ यहाँ पर ओ की साउंड आ रही है, तो उससे पहले हम किसको फिल करेंगे, वोविल है, इसलिए हम यहाँ पर एन को फिल कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया बच्चों आपका एन आर। नेक्स्ट वन नंबर 3, डैश इज़ ए ग्रेट क्वालिटी। ऑनेस्टी या द ऑनेस्टी, देखिए ऑनेस्टी इज़ ए ग्रेट क्वालिटी। जो ऑनेस्टी है, जो ईमानदारी है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये आपकी क्या है, ये एक प्रोवर्ब है ना। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, ऑनेस्टी इज़ द ग्रेट क्वालिटी, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, ऑनेस्टी। नेक्स्ट हो गया आपका नंबर 4, शी इज़ डैश वुमेन। वो एक औरत है ना। कैसी, सुंदर, ब्यूटीफुल वर्ड दिया है दोनों में, लेकिन हमें ब्यूटीफुल से पहले ये सर्च करना है कि ए आएगा या एन आएगा, क्योंकि वो एक औरत है, एक लेडी है। तो और बी यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड है, तो यहाँ पर इसलिए हमने ए को फिल कर दिया, ए ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वन नंबर 5, वी आर डाइनिंग एट। अब डैश यहाँ पर है किस किस चीज़ के लिए, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है दोनों में। हमें देखना है चाइनीज़ रेस्टोरेंट से पहले द आएगा या नहीं आएगा, तो क्योंकि हम स्पेशली चाइनीज़ रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसीलिए जब कोई स्पेशल थिंग होती है, स्पेशल प्लेस होता है, स्पेशल पर्सन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, द को फिल करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर द को फिल कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों, आयुषी इज़ स्कॉलर। अब कैसी स्कॉलर, एन स्कॉलर या ए स्कॉलर। देखिए एक तो स्कॉलर कॉन्सोनेंट वर्ड है एस, इसलिए यहाँ पर ए आएगा, और दूसरी बात एक, आयुषी एक स्कॉलर है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ए आएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपका, अभय हैज़ ओल्ड कार। अब कैसी ओल्ड कार, ए ओल्ड कार या एन ओल्ड कार, क्योंकि यहाँ पर ओ वोविल है, इसलिए वोविल से पहले हम एन को फिल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका नंबर 8, गिव मी डैश स्टैम्प। गिव मी ए स्टैम्प, मुझे एक स्टैम्प दे दो, या द स्टैम्प, मुझे वो स्टैम्प दे दो। अब वो कौन सी, यहाँ पर ये नहीं पता चल रहा है कौन सी कह रहा है वो, तो इसलिए यहाँ पर एक की बात हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर ए को फिल कर दिया। नेक्स्ट, माई मोबाइल हैज़ ए ऐप या एन ऐप ऑफ सिक्योरिटी लॉक। देखिए अब आप, क्योंकि ऐप क्या है यहाँ पर, ए वोविल है, इसलिए हमने वोविल के साथ हम किसको फिल करते हैं, एन को फिल करते हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स वर फ्लाइंग हाई इन डैश स्काई। अब कौन सा स्काई, स्काई तो एक ही है, स्पेशल हम इस स्काई की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर ए को ना टिक करके हम द को टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको ये 3 एक्सरसाइजेज बताई हैं। ये तीनों एक्सरसाइजेज में आपको आर्टिकल ए, एन और द को फिल करने थे। ये आप लोगों ने समझ के फिल कर लेना आप, और जिन्होंने किए हुए हैं वो मैच कर लेना, जहाँ मिस्टेक हो उसको करेक्शन कर लेना। और आपकी डी, ई और एफ़ अभी 3 एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्न पर बताई जाएंगी। कोशिश करके बच्चों आपको खुद फिल करके देखनी है, जो मिस्टेक्स होंगी वो आप नेक्स्ट टर्न पर चेकआउट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।